चलिए आज हम फिर से कम 8 नंबर नीट में और 2 से 4 क्वेश्चन हमारा बोर्ड्स में कंप्लीट करना चाहेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायो कीमो हैक पर। तो आज का हमारा बचा हुआ उस दिन का लास्ट टॉपिक है पॉलन एलर्जी, पॉलन टेबलेट और पॉलन वायबिलिटी और साथ साथ पॉलन बैंक के बारे में थोड़ा सा। इन पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में और कहीं ना कहीं नीट में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला बात है एलर्जी। एलर्जी मतलब किसी भी चीज से हाइपर सेंसिटिविटी। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु के प्रति हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाए, यानी उसके प्रति रिएक्ट तुरंत करना शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एग्जांपल में पार्थिनियम का एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। होता क्या है, इसको इंडिया में अमेरिका की एक चाल के थ्रू भेजा गया था, जो कि हमारे विट के थ्रू आया था, और इसकी एलर्जी के कारण अस्थमा यानी दम्मा और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ये दोनों लंग्स की बीमारी है। उसके बाद अगला आता है पोलन टेबलेट। पोलन में जहां तक हमने देखा था उसके वेजिटेटिव सेल के अंदर बहुत सारा फूड का अमाउंट था, तो जो वो पोलन होता है एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और साथ ही साथ इसलिए इसका इस्तेमाल मेकिंग टेबलेट और सिरप में किया जाता है, जो कि एथलीट और रेस हॉर्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। अगला है पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी कहने का मतलब है कितनी देर उसकी क्षमता है जर्मिनेशन करने की, पोलन ग्रेन की, यानी अपने एंथर से निकलने के बाद उसकी कितनी देर की क्षमता है जर्मिनेशन की, जो कि क्या लिखा है मैंने, ड्यूरेशन अप टू विच पोलन हैज एबिलिटी टू जर्मिनेशन, जो कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। डिपेंड किस पर है, ये टेम्परेचर और मॉइस्चर दो फैक्टर पर। जैसा कि हम देखते हैं एग्जांपल में एक जगह आता है एनसीईआरटी में राइस और वीट की 30 मिनट के लिए, जबकि रोजेसिया और सोलेनेसिया जो कि 11th में आपका दिया हुआ होगा मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, वो फ्यू मंथ की वायबिलिटी होती है। अगला हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका से कई बार पूछा गया है कि पोलन बैंक क्या होता है। ये एक ऐसा जगह है जहां पर हम पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस को रखते हैं, और उसके थ्रू हम नाइट्रोजन गैस नहीं, उस समय वो लिक्विड में आ जाती है, उस समय हम इसको वहां पर रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन को प्रिजर्व रखना ही हम पोलन बैंक के नाम से जानते हैं। यानी आपका ये 4 पॉइंट क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे गाइनोसियम की ओर, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट की ओर, जो कि आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही मेगा स्पोरोजेनेसिस आएगी। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक गाइनोसियम की ओर। अब ये क्या होता है, हम एक पहले मटका बनाएंगे, यानी इस तरीका का कुछ पिस्टिल ऐसा दिखेगा। इसके अपर पार्ट को, यहाँ पर जो इसका अपर सरफेस, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। मिडल ये जो एरिया है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्टाइल, और लास्ट जो बल्जी पार्ट है ये हमारा होता है ओबेरी। एनसीईआरटी पिस्टिल और कार्पेल दोनों को सिमिलर मानती है, जबकि ओरिजिनली होता क्या है, पिस्टिल मतलब ओवेरी और कार्पेल का मतलब स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर स्टाइल के लिए कहा गया है। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पिस्टिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल होता है। ठीक है, आप इतना चीज समझ गए होंगे। यानी टॉप मोस्ट पार्ट स्टिग्मा, बीच वाला सेप स्टाइल, उसके बाद ओवेरी। आप इसको नोट कीजिए, मैं आगे मूव करता हूं। जब हम आगे देखते हैं इस तरीका से गाइनोसियम हम जब देखेंगे, तो हम नंबर ऑफ कार्पेल के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ पिस्टिल कहें, कार्पेल कहें, एनसीईआरटी तो एक ही चीज कह रहा है, तो नंबर ऑफ कार्पेल के अकॉर्डिंग इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनो कार्पेलरी और दूसरा पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, अब मोनोकार्पेलरी कहने का मतलब हमारे पास हो गया, यानी 1 पिस्टिल 1 कार्पेल। एग्जाम्पल हमारा रहता है हिबिस्कस, गुड़हल का जो फूल आपने देखा होगा, वही हमारा इसका एग्जाम्पल होता है। जबकि पॉलीकार्पेलरी में 2 कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है एक पिस्टिल हो और ज्यादा कार्पेलरी हो जाए, यानी 1 पिस्टिल मेनी कार्पेल, और ऐसा भी हो सकता है
कि मैनी पिस्टिल एंड मैनी कार्पेल, मैनी पिस्टिल मैनी कार्पेल। अब जब हम यहाँ पॉलीकार्पेलरी में देखने जाएंगे तो पॉलीकार्पेलरी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए हम आगे देख ही लेते हैं इसी स्लाइड पर। पॉलीकार्पेलरी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हम करेंगे सिन कार्पेलरी और एक एपोकार्पेलरी। सिन कार्पेलरी और दूसरा एपोकार्पेलरी। सिन का को देखने से ही लग रहा है कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि बाबू हम साथ साथ हैं, और एपो मतलब अलग अलग, यानी जहां कार्पेल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे उसको हम सिन कार्पेलरी कहते हैं, जबकि जहां पर कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होंगे उसको हम एपो कार्पेलरी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पेपेवर, लेडी फिंगर और आपका ककम्बर यानी खीरा। इधर आपका रोज वाला फैमिली आ जाता है, इसमें मिचेलिया, रोज और लोटस आता है। ठीक है, यानी सिन कार्पेलरी मतलब कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रखे होंगे, एपो कार्पेलरी मतलब अलग अलग होंगे। एनसीईआरटी में आपका फिगर भी बना रखा है इस पेपेवर का, तो आप एक बार इस फिगर को जरूर एनसीईआरटी में से देख लीजिएगा, आप इसको नोट कीजिए। आगे हम स्पोर्स की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं गाइनोसियम के अंदर का स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो सबसे पहले हम ये अपना मटका यानी ओवेरी बनाएंगे। अब जब हम ओवेरी बनाते हैं तो इसके अंदर कहीं ना कुछ सेल्स होंगे, तो हम कुछ सेल्स के बारे में जानेंगे। जैसे वहां माइक्रोस्पोरेंजिया था, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आता है उसका नाम है मेगा स्पोरेंजिया। क्या नाम है? मेगा स्पोरेंजिया। इस मेगा स्पोरेंजिया में वहां स्पोरोसाइट सेल थे। ठीक है, कौन से स्पोरोसाइट? माइक्रोस्पोरोसाइट। तो यहाँ मेगा स्पोरेंजिया, तो बेस यहाँ मेगा स्पोरोसाइट सेल होंगे और सारे 2n होंगे, यानी सारे डिप्लॉयड होंगे। यानी यहाँ पर हमने बना दिया मेगा स्पोरोसाइट्स। ठीक है, अब हम एक डिफरेंट फिगर इसका अलग से बना के देखते हैं कि सबसे पहले हमने ऐसा बनाया, कुछ इसके अंदर कुछ सेल्स डाल दिए, कुछ अलग अलग डिफरेंट सेल्स डाल दिए जो कि सारे की प्लॉइडी 2n थी। अब होता क्या है, इस मेगा स्पोरेंजिया के पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है यहाँ पर इस तरीके का, जिसको हम नाम दे देते हैं चेलेजा। क्या नाम देंगे? चेलेजा। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसको हम कहते हैं, इसके लिए हम एक लाइन कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट। चलिए मैं अलग से एक फिगर बना देता हूं इंटेग्यूमेंट को कैसे हम बनाएंगे। ठीक, तो हमने ये बनाया इस तरीके से, कुछ सारे डिप्लॉयड है। आप ध्यान रखें मैं बार बार 2n नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि फिगर फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हमने चेलेजा बनाया। होता क्या है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बढ़ के आगे बढ़ता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? इंटेग्यूमेंट। जब ये बढ़ते जाता है तो बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट ये अपना फुल, जब फाइनल फुल पोटेंशियल पर फुल अवतार ले लेगा, ये हमारे इंटेग्यूमेंट भाई साहब जब पूरा अवतार ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये 2n सेल्स है, यहाँ पर हमने चेलेजा बनाया, यहाँ से इंटेग्यूमेंट को आगे बढ़ाया और कुछ यहाँ पर आके ये रह जाता, और यहाँ पर ये भी पूरा कंप्लीट नहीं होता, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह खाली बच जाता है। और जहां पर हमारा जगह खाली बच जाए उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। नीचे चेलेजा, ऊपर माइक्रोपाइल, इतना में कोई दिक्कत? इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। और इस पूरे मास ऑफ सेल को हम कह देते हैं न्यूसिलस। क्या कहेंगे? न्यूसिलस। यानी ऊपर माइक्रोपाइल, नीचे चलेजा, इसको इंटेग्यूमेंट, और इसको हम कह देते हैं आपका
न्यूक्लियस, मास ऑफ सेल को। अब इसी न्यूक्लियस में से एक सेल बड़ा होकर ग्रो करेगा। चलिए आगे हम उसको देखते हैं, पहले न्यूक्लियस की डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, एक बड़े साइज की ओवेरी हम पहले सबसे पहले बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़े साइज की ओवेरी बना के तैयार करेंगे ताकि हम इसमें डिटेल्ड में फिगर बना सकें, ठीक है। ये ओवेरी हमने बनाया, कुछ ऊपर का पार्ट स्टाइल को हमने अलग कर दिया। अब एनसीईआरटी हमारे क्या कहती है, जैसे मैंने पिछले फिगर में बनाया था, ऊपर में माइक्रोपाइल नीचे में चले जा, जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये उल्टा है। ओरिजिनली चलेजा ऊपर रहता है इस तरीके से और माइक्रोपाइल नीचे रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ ऐसा फिगर बन के तैयार होगा। यहाँ पर हमने बना दिया इसको, इसके यहाँ पर हमने ऐसे दे दिया डंटी, कौन सा था, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ इंटेग्यूमेंट ये ऐसे आके यहाँ चिपकेगा और यहाँ पर से ऐसे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मोटा सा स्ट्रक्चर और बन के तैयार होता है और यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो इसमें हमारा सबसे ऊपर में ये है हमारा चैलेजा लिंड, चैलेजा, ये है हमारा माइक्रोपाइल। जबकि जब हम देखते हैं इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, इस डंटी को हम क्या कह देते हैं, फ्यूनिकल। और जहां अटैचमेंट होता है ये हो जाता है हमारा प्लेसेंटा। और ये जो हमारा इस दोनों को कनेक्ट करने वाला है इसको हम कहते हैं हाइलम। आप इसकी लेवलिंग याद के रखिएगा क्योंकि बोर्ड्स में इसको अक्सर पूछा जाता है। और दूसरा चेलेजल इन टॉप पे रहता है, माइक्रोपाइलर इन नीचे रहता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जब हम आगे देखते हैं तो एक हमारा पॉइंट आता है छोटा सा कि न्यूक्लियस और प्लस इंटेग्यूमेंट, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, ओव्यूल। यानी ओव्यूल की डिफिनीशन में हम ऐसा कह सकते हैं, न्यूक्लियस प्लस इंटेगुमेंट को हम ओव्यूल कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ओव्यूल को हम दो तरीका से कह सकते हैं, वन ओव्यूल इन वन ओवेरी, यानी एक ओव्यूल है एक ओवेरी है, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल हमारा होता है आम का, मैंगो, वीट और पैडी यानी धान का। जबकि मेनी ओव्यूल इन वन ओवेरी, यानी एक ही ओवेरी के अंदर कई सारे ओव्यूल आ जाए, ऐसा एग्जांपल हो जाता है जैसे हमारा पपाया है। यानी जितने भी ज्यादा बीज वाले फल है, वाटरमेलन हो गया, मेलन वगैरह हो गया, ये सारा यानी ओव्यूल से ही बीज बनता है। ऑब्वियस आपने बचपन में भी 8-9 में भी पढ़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पपाया में ज्यादा है, वाटरमेलन में भी ज्यादा सीड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेनी ओव्यूल होगा यहाँ पर एक ही ओवेरी के अंदर। आप इस फिगर को याद रखेंगे और इन एग्जांपल्स को जरूर से जरूर याद करके रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी इसके अंदर स्पोरोजेनेसिस करवा के देखेंगे, जिसके थ्रू हम ओवेरी के अंदर गैमेट को बना के तैयार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम आपको इतना कहना चाहेंगे, ये चैनल आपका है, हम सबका है, इसलिए आप इसको सपोर्ट करें। तब तक के लिए ओके बाय।